एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। और उसमें जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं मेटल्स की। मेटल्स बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर है नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में। तो पहले हम मेटल्स के बारे में जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक लक्षण जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि यह मेटल है या मेटल्स है या इसके इस तरह के उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे आसान जो तरीका है स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस को ग्रुप करना। ये आप क्लास 6-7 में भी सब्सटेंस या पदार्थों या जो आइटम्स होते हैं उनके ग्रुपिंग कर चुके होंगे। ऐसा एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि भाई जो आपके पास सब्सटेंस हैं उनका आप ग्रुप करिए, उनका समूह तैयार करिए। कंपेयरिंग उनके जो कंपेयर क्या करना है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दिखने में कैसी हैं, वो भौतिक अवस्थाएं उसकी कैसी हैं, वो किस तरह के एक जैसे दिखते हैं। बहुत सारे मेटल्स एक तरह के दिखते हैं, लेकिन मेटल्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप दूसरे तरह के भी मटेरियल्स देखते होंगे, बहुत सारी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, कुर्सी मेज़। एक ही लकड़ी से कुर्सी भी बनती है, मेज़ भी बनती है। उसी तरह से प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं कि भाई ये एक तरह की बनी है, दूसरी तरह की है, तीसरी तरह की। जैसे मेटल्स और कांच की चीज़ें आप देख, चीनी मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक की और लकड़ी की। इस तरह से आप ग्रुपिंग करना शुरू कर दें तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं उनकी फिजिकल अवस्थाएं, कि भाई फिजिकल के आधार पर हम किस तरह से चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब क्या करना है, लेटेस्ट स्टडी। अब हमें जानना है कि भाई जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ करके यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, इसके आधार पर हम कंसिडर करेंगे कि भाई ये मेटल क्या होती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब एक्टिविटीज़ के लिए हमें कुछ सैंपल कलेक्ट करने होंगे, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये इतने सारे चीज़ें और एनी अदर मटेरियल्स अगर आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, इजीली अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इकट्ठी करनी है। फिर उनके बारे में हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सैंपल आपको लेना है इन सारी चीज़ों के जो कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम या आयरन के बने हुए हों, और सबके अपीयरेंस वो दिखने में कैसे हैं। आयरन कैसे दिख रहा है, ब्लैक, ब्राउन या रेडिश ब्राउन, किस रंग का। कॉपर वो किस तरह का दिख रहा है, गोल्डन या फिर कुछ रेडिश गोल्डन, क्या कैसा है वो अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इन सब के बारे में अपीयरेंस लिखना है, एक टेबल बनानी है, चार्ट बनाना है आपको। अब उनके सरफेस को क्लीन करना है। अब कैसे से क्लीन करना है सरफेस को, रबिंग के द्वारा। एक सैंड पेपर लेना है, एक रेगमाल लेना है या सैंड पेपर बोलते हैं। सैंड पेपर से उनकी सरफेस को आपको रब करना है, घिसना है, जिससे उनका अपीयरेंस शायद कुछ चेंज हो, आपको दूसरी तरह का अपीयरेंस दिखने लग जाए, तो उस अपीयरेंस को आपको नोट करना है। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखने में आ जाएगी जिससे कि आप कुछ कंसीडर कर सकें, कुछ निर्णय ले सकें, आप किसी अवस्था पे, किसी मंजिल पे पहुंच सके। अब यहाँ कह रहा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट, अगर वो अपनी शुद्ध अवस्था में है, प्योर स्टेट में है, तो उनकी जो सरफेस होगी वो शाइनिंग होगी। यहाँ प्योर स्टेट बात करी गई है। प्योर स्टेट मतलब उनमें कोई मिलावट ना हो। जब वो मेटल तैयार किया गया है तब उसमें कोई मिलावट अगर नहीं की करी गई है, तो उसकी जो सरफेस होगी, जो प्योर सरफेस होगी, यानी कि सैंड करने के बाद वो एकदम शाइनिंग सरफेस दिखेगी। इसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक। इसको हिंदी में बोलते हैं धात्विक चमक। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं दैट इज़ मेटल। ठीक है। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो कि वो शाइनिंग सरफेस शो करना, ये एक प्रॉपर्टी हो, उसी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। अब दूसरी एक्टिविटीज़ में हम दूसरा लक्षण जानेंगे। ये सारे फिजिकल स्टेट्स हैं मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। पहली प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी मेटेलिक लस्टर, ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मेटल्स, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन। अब क्या करना है, आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। फिर उसको कट करना है, कट दीज मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ। अब पैना चाकू लेना है और फिर उनको कट करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, और आपको जो आपके साथ घटित हो रहा है कट करने में, वो सारे ऑब्जर्वेशन आपको नोट करने हैं। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल्स। अब आपको सोडियम मेटल लेना है और उसको विथ अ पेयर ऑफ टंग, एक चिमटी के मदद से आपको एक सोडियम का मेटल्स का टुकड़ा लेना है, सोडियम मेटल का टुकड़ा। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, सोडियम मेटल को हमेशा
ऑलवेज ये प्रिकॉशन दिया गया है, पहले से सुरक्षित हमें पहले से सावधानी बरतनी है कि जो सोडियम मेटल है उसको बहुत केयर सावधानी पूर्वक हमें हैंडल करना है, उसको पकड़ना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। इसको क्या करना है, जो फिल्टर पेपर होता है उसके बीच में फोल्ड करके प्रेस करना है इसको, सोडियम मेटल को। अब क्या होता है, अब इसको ऐसा करने के बाद वाच ग्लास पे रखना है और फिर इसको एक चाकू से कट करना है। क्या होता है आपको ऑब्जर्वेशन करके देखना है। यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं कि आप देखेंगे जो मेटल्स हैं वो कुछ हार्ड होते हैं, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जैसे सोडियम है ये सॉफ्ट मेटल होता है। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा, जैसे टंगस्टन बहुत हार्ड होता है। प्लेटिनम सबसे तत्व जो होता है बहुत हार्ड तत्व होता है। ये बहुत सारे आपको बहुत सारे हार्ड मटेरियल्स होते हैं, ये जो मेनली मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं। इनका एक प्रॉपर्टी है ये भी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल्स की जो हार्डनेस होती है अलग होती है, लेकिन फिर भी ये जनरली हार्ड होते हैं। सामान्य रूप से आपके जो दैनिक जीवन में आप मेटल्स देखते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई इनकी, हार्डनेस। नंबर 2 की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब तीसरी एक्टिविटी में यहाँ कह रहे हैं पीस लेना है, फिर वही सारे चीज़ें जो आपने पहले इकट्ठी करी थी उनको क्या करना है, वन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ अ हैमर। अब हैमर से इसको पीटना है, स्ट्राइक करना है इस पे मेटल के ब्लॉक्स पर। अब क्या करना है, रिपीट विथ अदर, ऐसा ही अन्य मेटल्स के साथ करना है और फिर आपको देखना है कि भाई इन अलग अलग मेटल्स के साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि जब आप मेटल शीट को बीट करते हैं, बीटते हैं यानी पीटते हैं उसको हैमर के द्वारा, तो जो सीट है वो पतली होती चली जाती है, जो ब्लॉक होगा वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं मिलेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि मिलेबिलिटी क्या होती है कि आफ्टर बीटन चेंज इनटू थिन सीट, जो सीट्स में परिवर्तित हो जाएं मेटल के ब्लॉक्स, उन प्रॉपर्टीज़ को मिलेबिलिटी कहते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स होते हैं ये कॉस्टली मेटल्स होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये सबसे ज़्यादा मिलेबल मेटल्स होते हैं। इनके बहुत लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, सीट बनाई जा सकती है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ वाले 2 मेटल्स हैं सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टीज़ वाले मिलेबिलिटी की। अब अगली जो एक्टिविटी है 3.4, इसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट द मेटल हुज वायर्स विथ यू एंड सीन ए डेली लाइफ। आपको ऐसे मेटल्स देखना है जो वायर्स, जिनके तार आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, इनके आप तार बनाए हुए देख सकते हैं। जो ये एबिलिटी है, ये योग्यता है मेटल्स में, ये ऐसा गुण होता है जिनके वायर बनाए जाते सकते हैं, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ये भी एक 34वां पॉइंट हुआ आपका मेटल्स का, डक्टिलिटी, मिलेबिलिटी। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल, अभी हमने बताया कि जो गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। इसके बहुत लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड अगर ले लें आप, मात्र 1 ग्राम, 1 किलोग्राम नहीं, मात्र 1 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और उसमें से मात्र 1 ग्राम गोल्ड ले लें तो उसका 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही डक्टिलिटी की, हाईवी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ गोल्ड। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मिलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये ऐसा इसलिए गोल्ड के साथ कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ है, मिलेबिलिटी मतलब इसको थिन सीट में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति, और डक्टिलिटी इसके लंबे लंबे तार बनाए जाने की प्रवृत्ति। ये मेटल्स में जो है डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू नीड्स, आप इसको इन लक्षणों की वजह से इसको जिस आकार में चाहें उस आकार में बना सकते हैं। आप देखते हैं कि गोल्ड के ही बहुत ज़्यादा तरह तरह के डिज़ाइंस के जेवर और बहुत सारे गहने तैयार किए जाते हैं, वो इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। आप ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स जानते होंगे जिनके कुकिंग वेसल्स, खाना पकाने के बर्तन,
बनाए जाते होंगे। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स होंगे। उनमें से कौन कौन से मेटल्स आपको पता है? डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? अब ऐसे अगर ऐसे मेटल्स के बारे में आपको पता है तो फिर ऐसे ही मेटल्स क्यों तैयार बनाए जाते हैं, इनसे ही क्यों तैयार किए जाते हैं खाना बनाने वाले बर्तन, कुकिंग वेसल्स ही क्यों बनाए जाते हैं ऐसे ही मेटल्स के, ये भी आपको पता करना चाहिए। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ऐसे उत्तर के बारे में जानने के लिए। इसके उत्तर क्या भाई, क्यों हम इस तरह के मेटल्स का उपयोग करते हैं कुकिंग वेसल्स में, एक ख़ास तरह के मेटल का क्यों उपयोग करते हैं, ये हम जानेंगे अगली एक्टिविटी के ज़रिए। और तब तक के लिए हम करते हैं आपसे जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।